हेलो एवरीवन, आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले जो भी बच्चे जैक बोर्ड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए खुशखबरी है कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक बयान दिया है कि आप सभी बच्चों का देखिए एग्जाम हो सकता है या फिर आप सभी बच्चों को बिना एग्जाम देखे पास किया जाएगा। इससे संबंधित उन्होंने एक बड़ा बयान जारी किया है। तो क्या है वो बयान, मैं आप सभी बच्चों को बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आप सभी बच्चों के लिए जैक बोर्ड के द्वारा कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से कि क्या सवाल पूछे गए थे उनसे उनके इंटरव्यू के दौरान कि जैक बोर्ड झारखंड में कोरोना का संक्रमण रोज नया रिकॉर्ड बनने लगा है। आपको मालूम होना चाहिए कोरोना का क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन जो केसेज है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। रोज झारखंड में सैकड़ों केसेज आ रहे हैं, जैसे कि ये आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती जा रही है। इसका सीधा असर राज्य के बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रही है, क्योंकि कोरोना के बढ़ते हुए मामला को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। देखिए, कोविड के केसेस बढ़ रहे थे, इसीलिए राज्य सरकार ने क्या किया, 15 तारीख तक आपका एक लॉकडाउन लगाया गया है, ठीक है, ताकि जो कोविड के केसेस है जो फैल रहे उसे क्या कर रोक सके, ठीक है, उसका जो चैन है वो ब्रेक हो सके और कोविड के जो केसेस अगर कम होंगे तभी आप सभी बच्चों को देखिए जो एग्जाम हो सकता है वो जनवरी कंडक्ट हो सकता है, अदरवाइज आपका एग्जाम हो सकता है वो डिले किया जा सकता है। और यह लॉकडाउन 15 जनवरी 2020 तक क्या रहेगा, 2022 तक सॉरी लागू रहेगा। अगर फिर से कोरोना इसी तरह संक्रमण फैल दे रहा है तो इस स्थिति को भी आगे भी देखिए, यानी कोविड का खतरा अगर फैलेगा तो आप सभी बच्चों को जो एग्जामिनेशन का डेट है, ठीक है, वो भी क्या होगा, आगे बढ़ाएगा। लॉकडाउन का जो डेट आगे बढ़ेगा वो बढ़ेगा तो आप सभी बच्चों का जो एग्जाम होगा वो भी आगे बढ़ सकता है। दिसंबर में आयोजित होने वाली टर्म 1 की परीक्षा पहले ही टल गई है। ऐसे में विद्यार्थी के जहन में एक ही सवाल आ रहा है कि आखिरकार इस बार परीक्षा होगी या नहीं होगी, या पिछले साल की तरह इस बार भी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा दिए ही क्या किया जाएगा, अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। आप में से सभी बच्चों के मन में ये डाउट है कि आप सभी बच्चों का देखिए जो एग्जामिनेशन होगा वो या नहीं होगा, या फिर आपको भी अगले साल की पिछले साल की तरह जिस तरह सभी बच्चों को पास कर दिया गया था उसी तरह आप सभी बच्चों को पास कर दिया जाएगा 9 क्लास के रिजल्ट के आधार पर, और क्लास 12 के जो भी बच्चे उनको क्लास 11 के रिजल्ट के आधार पर। तो इससे संबंधित शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपना यह बयान दिया है। चलिए वो हम लोग देखते हैं उन्होंने क्या बयान में अपने बयान में कहा है, ठीक है। तो देखिए, उन्होंने कहा है कि इस मामले को देखते हुए दैनिक भास्कर से राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की एक्सक्लूसिव बातचीत। देखिए, दैनिक भास्कर उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया। ये इंटरव्यू राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि पहले महामारी से बचाएं, यानी देखिए पहले कोविड से बचेंगे तभी बाकी कुछ भी हो पाएगा ना। शिक्षा विभाग स्कूल ना बंद करता है ना खोलना चाहता है, ठीक है। यह सरकार का निर्णय है कि उन्होंने कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता है कि बच्चों की जान की हिफाजत करनी चाहिए, फिर पढ़ाई। देखिए, आप सभी बच्चों का जो लाइफ है वो पहले है, फिर उनका जो एजुकेशन है वो बाद में। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों को अगले कक्षा में प्रमोट किया जाएगा या परीक्षा का आयोजन होगा, इस पर विभाग विचार कर रहा है। समय और परिस्थिति का इंतजार किया जा रहा है, इसके आधार पर जल्द इस दिशा में निर्णय लिए जाएंगे और इसमें हर चीज़ की रूपरेखा तैयार की जा रही है कि स्कूल खोलने तक समयावधि बढ़ाई जाएगी या सिलेबस को कम कर दिया जाएगा। यानी कि अगर स्कूल खोलते हैं तो विद्यार्थी की सेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है या फिर विद्यार्थियों का सिलेबस फिर से कटौती किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर घोषणा किया जाए। तो लीजिए, अब जैक बोर्ड का एक नया, आप बोल सकते हैं कि इन्होंने एक नया भाषण जारी कर दिया है कि आप सभी बच्चों को एग्ज़ाम लेने का जब समय था उस टाइम तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ, और अब एग्जामिनेशन जब कंडक्ट नहीं हो सकता तो आपका सेशन को आगे बढ़ाए जाने के बाद क्या है, आपका जो सेशन होगा वो डिले किया जा सकता है। और साथ ही साथ आपका जो सिलेबस है, ठीक है, जो भी आपका सेकंड टर्म का सिलेबस होगा या फिर फर्स्ट टर्म का सिलेबस होगा उसको क्या कर दिया, कटौती कर दिया, यानी आपका सिलेबस और थोड़ा सा क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया जाएगा, क्योंकि उनके अनुसार आप सभी बच्चों का जो लाइफ है वो पहले है और बाद में एजुकेशन है, ठीक है। फिलहाल आप सभी बच्चों का अगर मेरी तरफ से मैं आपको राय दूँ तो मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है देखिए वो किसी हालत में कंडक्ट नहीं हो सकता। तो आप सभी बच्चे आराम से अपनी सेकेंड टर्म की पढ़ाई देखिए कंटिन्यू करें, और फर्स्ट टर्म की पढ़ाई तो अपने अच्छे से करें और सेकंड टर्म भी करें, क्योंकि आपको सिर्फ बोर्ड का एग्ज़ाम ही नहीं देना, इसके बावजूद भी आपको बाकी कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको हर जगह क्या जरूरत पड़ेगा, फर्स्ट टर्म का सिलेबस या सेकंड टर्म का, हर सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल सिलेबस से आपका क्वेश्चन आता है, ना कि यहाँ फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का बंटवारा करके आपको क्वेश्चन पूछा जाए। तो आप सभी बच्चे, ये सब झारखंड सरकार है, जो करना है करने दीजिए। आप सभी बच्चे अपने आराम से बाकी जो भी आप अदर एग्ज़ाम के फॉर्म भरे हैं, ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो जेईई के फॉर्म भरे होंगे, जो नीट के बच्चे वो नीट की तैयारी कर रहे होंगे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इन सबको मत ध्यान दीजिए, आराम से अपनी पढ़ाई का कंटिन्यू। अगर कोई भी अपडेट आएगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।